अगर तुम 18 से 28 साल के बीच हो ना, और तुम्हें मेरी यही एडवाइस है कि जितनी जल्दी तुम काबिल बनोगे उतनी जल्दी लाइफ में ग्रो करोगे। अब तुम कहोगे तो नॉर्मल सी बात है, इसमें बड़ी बात क्या है। यहाँ मैं इन टर्म्स ऑफ ये नहीं कि अकाउंट में पैसे आ गए और तुम चीजें खरीद पा रहे हो, तुम कपड़े शूज ट्रैवलिंग कर पा रहे हो, राइट। तुम महंगी महंगी घड़ियां खरीद रहे हो, महंगी गाड़ी ले रहे हो, इसकी बात नहीं कर रहा। अगर तुम्हें विद्वानता के रास्ते पे भी जाना है ना, तो पहले तुम्हें शांति सुकून ये सब कुछ पैसा ही देगा। तुम हड़बड़ाहट में ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ सकते। तुम सोचो कि मैं कल को ये वैराग्य समझू, क्या होता है वैराग्य, वैराग्य का रास्ता, ये जो बड़े बड़े वर्ड्स है ना, मुझे पहले कुछ भी नहीं पता था। ये वैराग्य, राग क्या है, द्वैत अद्वैत क्या है, राइट, इन ये नए नए शब्द लगते थे। अगर तुम्हें एक्चुअल में समझना है कि साला हम आए क्यों हैं, इस पृथ्वी पे आके हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम वही रोटी कपड़ा मकान के पीछे भाग रहे हैं, राइट। हम मेहनत कर रहे हैं, अपना समय बेच रहे हैं, कोई हमें पैसे दे रहा है, उसके तो अपने जिंदगी का समय बिता रहे हैं। ये तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि तुम 18 से 28 के बीच हो। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ने लगेगी ना, और तुम्हें लगेगा यार मेरे हाथों से तो जिंदगी छूटती जा रही है, मेरे पेरेंट्स बूढ़े होते जा रहे हैं, मेरे साथ वाले जो दोस्त हैं, राइट, किसी की शादी हो गई, कोई किसी के बच्चे हो गए, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हो क्या रहा है। और एक दिन हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे शरीर में बस की नहीं रहेगी, हम जो आज डेली 16-16 घंटे काम कर लेते ना, नहीं भाई 8 घंटे भी मुश्किल से होगा, सर में दर्द होने लग जाएगा और रिटायरमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो पैसा आपको इन सब चीजों को समझने में तसल्ली से, आप कल को गीता भी पढ़ोगे, राइट, आप कोई भी बुक पढ़ना चाहते हो मान लो, तो पढ़ने के लिए दिमाग में शांति होगी, तभी तो महीने का खर्चा होगा आपके पास, तभी तो कर पाओगे। अब तुम्हारे अकाउंट में नहीं है महीने का खर्चा, भी तुम्हें हो रही है कल की चिंता, है ना। वो कहता है ना, कल की चिंता नहीं है मुझे, इतनी सेविंग्स है मेरे पास, परसों को लेकर मेरी फटी पड़ी है, राइट। तो तुम्हारे पास है ही नहीं वो चीज कि तुम अर्जित कर सको ज्ञान, क्योंकि तुम घबरा रहे हो, तुम चिंता हो कि मेरा अगला महीना सेफ है या नहीं। तो पहले अपने आपको सेफ जोन में लाओ। सेफ जोन कैसे होगा, काबिल बनने से पहले कोई स्किल डेवलप करो जिससे तुम अर्निंग कर सको, राइट। मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाता हूँ, मैं 2D एनिमेशन सिखाता हूँ। मैंने काफी काबिल स्टूडेंट्स बनाए हैं जो $355, $700, कोई $2500, कोई अकड़म शकड़म डॉलर अर्न कर रहे हैं, राइट। और ऐसे भी स्टूडेंट है जो खाली बैठे हैं, डेली मुझको मैसेज आते हैं, सर आज मैंने अपना डॉलर पहला अर्न कर लिया, सर आपका कोर्स मैंने इतनी लेट ज्वाइन क्यों किया, मुझको इतनी अच्छी स्किल सीखने को मिली, इतना तो कोई कॉलेज इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाता। बच्चे इस तरह के वीडियो बना के भेजते हैं, तो लोगों की मदद हो रही है, वो काबिल बन रहे हैं, ठीक है। अगर तुम्हें काबिल बनना हो और कुछ जेन्युइन स्किल सीखनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर ले। आगे बढ़ते हैं। तुम जहां भी हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे जो भी तुम जॉब वगैरह कर रहे हो, अगर तुम काबिल बनते हो तो उससे कई फायदे होते हैं। एक तो तुम खुद के डिसीजन खुद ले सकते हो, किसी के अंडर में नहीं रहना पड़ता, ठीक है, कि या दबाव में कि मैं ऐसा कर लूं क्या, हमेशा परमिशन ले लूं। मुझे याद है जब मैं खुद छुट्टी के लिए पूछा करता था ना जॉब में, मुझे बहुत बुरा लगा, ठीक है, किसी की परमिशन लेना। क्या मैं राखी पे जा सकता हूँ, क्या मैं दिवाली की छुट्टी ले सकता हूँ? भाई बिल्कुल परमिशन लेनी पड़ेगी, अगले ने तुम्हें जॉब पे रखा हुआ है, तुम ये थोड़ी राजा थोड़ी हो, तुम किसी की जॉब में राजा नहीं हो सकते। अगर तुम्हें राजा बनना है तो उसके लिए काबिल बनना पड़ेगा बॉस, पहले तुम्हें स्किल आनी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि क्लाइंट बहुत मगजमारी करते हैं, क्लाइंट पेमेंट नहीं देते। अरे तुम इतने काबिल बन जाओ कि क्लाइंट को अपनी शर्तों पे बताओ कि ये मेरी टर्म्स है, मैं 50% एडवांस दूंगा, मैं फुल पेमेंट एडवांस दूंगा, मैं 2 करेक्शन करके दूंगा, उसके बाद मैं चार्ज एक्स्ट्रा लूंगा। अगर वीडियो डिलीवर हो गया उसके बाद भी कुछ करेक्शन चला है, $50 है, मेरी एक मीटिंग के इतने डॉलर। ये कब लाओगे? इसके लिए गुदा चाहिए, ठीक है, इसके लिए दम चाहिए। अब तुमको कोई काम दे नहीं रहा, भूले भटके कोई पूछ नहीं रहा, तो तुम कहां से अपनी टर्म्स बताओ कि तुम कहोगे भाई जो टर्म्स बता दे उसी पे काम कर लूं, ठीक है। कोई तुम मुझको जितना पैसा दे दो उसी में काम कर लूंगा, उससे ज्यादा काम दे दूंगा, राइट। अगर तुम काबिल हो, योग्य हो, तुम्हारे पास लाइन लगी पड़ी है कस्टमर्स की लाइन कब लगेगी? जब तुम योग्य होगे, तो तुम अपनी शर्तों पे चीजें बेच पाओगे, अपनी शर्तों पे सर्विस दे पाओगे कि जी मेरी ये टर्म्स एंड पॉलिसी है, मैंने दे दी, अगर आपको नहीं जचता किसी और से कर लो। कम की बात नहीं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, पहले मैं खुद भी आज से 10 साल पहले ना कम ज्यादा कर दिया करता था, लेकिन आज मैं कई लोगों को मिलता हूं, कई लोगों को देखता हूं, और मेरा खुद का भी 6-7 साल से यही सिस्टम है कि यही प्राइस है, करवाना है करवाओ, नहीं तो जाओ, क्योंकि ऑलरेडी करने वाले बैठे हैं। अगर आपको हमारा एक्सपीरियंस, हमारी सर्विस और स्ट्रेटेजी चाहिए जो कोई नहीं देता, काम करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, नहीं मिलते तो उस प्रोजेक्ट को स्केल करने वाले, ठीक है। क्लाइंट्स ने बोला कि मुझको यार ये डिजाइन बना दो, ये वीडियो बना दिया। अरे वीडियो से उसको इनकम जनरेट हुआ नहीं हुआ, उसका जो प्रोडक्ट था $1000 का वो बिका नहीं बिका, हमने क्लाइंट्स की लाइन लगा दी, 100 क्लाइंट्स को ऑर्डर ला दिए उसको, ठीक है। खुश हो गया क्लाइंट्स की, यार ये क्या आदमी मिल गया। ऐसे आदमी को क्लाइंट छोड़ता नहीं है, ठीक है, रेफर करता है अगली जगह। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने सेम बिल्डिंग में मुझे रेफर किया, जब वो दोनों कैंटीन में मिले, उन्होंने कोई एनिमेटर है तुम्हारी नजर में, उन्होंने डेफिनेटली उन्होंने रिकमेंड किया और अच्छा काम आया, बल्कि मल्टीपल वीडियोस का काम आया, ठीक है। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कैमरा के सामने बोलने को बोल दी, ये विद प्रूफ है, ईमेल्स में। अगर आज मैं 2016 की ईमेल टटोलूं ना तो तुमको दिखा सकता हूँ। आज से 5-6 साल पहले की ईमेल चैन में पूरी बात हुई है कि मैं अपने फ्रेंड को रेफर कर रहा हूँ, फिर वो फ्रेंड मुझसे मल्टीपल वीडियोस बना रहा है और लैक्स में काम हो रहा है, 6-7 लाख रुपए की बिलिंग जा रही है आराम से। 10 लाख तक की भी चली गई हो तो पता नहीं, भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पहले की बात होगी, राइट। या तो मुद्दे की बात यही है कि अगर तुम्हें आजादी से जीवन जीना है, किंग की तरह जीना है, मिलेनियर की तरह, बोलते हैं ना मिलेनियर। अब ऑफ कोर्स देखो, मिलेनियर कोई अपना भी पैसे से जज नहीं कर रहे, बात करते हैं फीलिंग की। तो भैया वो फीलिंग तब आएगी जब खुद के पैरों पर तुम खड़े होगे, अपने काम में एक्सपर्ट होगे, तुर्रम होगे, जैसे कहते हैं ना, घूमने से
हाथी के लिए क्या कहते हैं, ढूंढने से हाथी मिल जाता है, खाती नहीं मिलता, राइट। तो एक्सपर्ट खाती जो लल्लू पंजू है, जिसको कुछ काम नहीं आता, जो काम करने जाए बिगाड़ दे, वो तो कहीं भी मिल जाएगा, कभी भी मिल जाएगा, उसके समय की कोई कीमत नहीं है। जो माहिर है, जो कम रिसोर्सेज में भी बहुत अच्छी चीज बना देता है, उसके लिए लोग वेट करते हैं कि अजी कोई बात नहीं, 10 दिन बाद आ जाना, मैं तब करवा लूंगा काम, वरना किसी के सब्र है आज, राइट। तो ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि अगर तुमको जानना है, अगर तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल है कि मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज लाइफ, जैसे मेरे मन में था, मैंने हर जगह पूछा लोगों से, मैं पिछले 4 सालों से एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ लोगों से, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ। और किन से पूछ रहा हूँ, जिनके बड़े बड़े कैसीनोज हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो फॉरेन में, राइट। कोई सीनियर सिटीजन है मेरे क्लाइंट में जिसकी एज 80 से ऊपर है, 60 से ऊपर है, जिसने जीवन में कुछ किया है, अच्छी खासी पैसे कमाए, अर्निंग करी है, उनसे मैंने लोगों से पूछा, और जिन लोगों ने पैसे नहीं भी कमाए उनसे भी पूछा, लेकिन जिन्होंने एक अच्छे परिवार को स्टैब्लिश किया है, राइट, बहुत मेहनत करी है, मजदूरी करी है, उन लोगों से पूछा व्हाट इज लाइफ। ऑटो रिक्शा वाला से मैंने पूछा, जब मैं सफर में जाता हूँ, कोई मिलते हैं मुझसे कि आदमी जो 30 साल से ऑटो चला रहा है, अंकल व्हाट इज लाइफ। तो मेरे अंदर ये था कि भाई जीवन है क्या, राइट। अभी मैं रिसेंटली कहीं इवेंट में गया था, वहां भी लोगों से पूछ रहा था व्हाट इज लाइफ, तो लोगों ने बताया कि यार जीवन ये है। अगर मान लो मेरे महीने का खर्चा ही स्टेबल नहीं है, मेरी खुद की हालत खस्ता है, तो मैं क्या इस तरफ बढ़ पाऊंगा, जान पाऊंगा, समझ पाऊंगा। तो इसलिए आपको काबिल अगर बनना है, जीवन का असली आपको जानना है, ज्ञान लेना है, या कोई भी चीज एक्सप्लोर करनी है कि ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए भैया आपका काबिल होना जरूरी है। अगर आप काबिल नहीं हो तो फिर तो कुछ नहीं कर पाओ, फिर तो आप किताब भी नहीं पढ़ पाओगे। किताब खोलोगे, किताब पढ़ी जाती है जब शांत माहौल होता है दिमाग के अंदर। अपनी किताब खोल दोगी दिखाने के लिए, ठीक है, अच्छे से कैफे में चले गए जहां माहौल है, फोटो कुछ क्लिक करवा के आ गए, कुछ पल्ले पढ़ानी किताब में, क्योंकि किताब जब पढ़ रहे थे तो दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी, कल उसको रेंट देना है, उसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है, अरे यार ये तो मोबाइल में रिचार्ज भी खत्म हो रहा है, नेट का बिल कैसे जाएगा, अरे यार मैं ग्रो क्यों नहीं कर रहा, मेरी उम्र निकली जा रही है, मेरी शादी के वक्त निकले जा रहा है, राइट। मेरे सारे दोस्तों ने बाइक ले ली, गाड़ी ले ली, मैं कब लूंगा, और मेरे को एक अच्छा फ्लैट लेना है, घर के अंदर रिपेयरिंग ठीक करवानी है, एसी लगवाना है, ये बहुत सारे ख्याल माइंड में चल रहे होंगे भैया, तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। और सिर्फ उस वक्त हताशा रहेगी और कुछ नहीं रहेगी। अगर मेरे इस वीडियो से तुम्हें बिल्कुल मदद हुई हो तो कमेंट करके बताना, ओके। और जो भी मन में सवाल हो लिखना नीचे, जब मैं फुर्सत में हूंगा, चाय पी रहा हूंगा, उस दौरान तुम्हारे कमेंट्स देखूंगा, तुम्हें रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, थैंक यू।